अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की शादी के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि इस शादी में क्या क्या कुछ हुआ। ऐसे ही एक और जो रिपोर्ट है, जो अपडेट है इसके मामले में, वो यही है कि नाजरीन, भारत से बड़े ही मारूफ बिजनेस टाइकून जो हैं वो उन्होंने भी शादी में शिरकत की। और इनमें एक सज्जन संदर जो हैं वो नवाज शरीफ के बहुत पुराने दोस्त हैं। गालिबन आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले भी सज्जन जो हैं वो सज्जन संदर जो हैं वो अपने स्पेशल त्यारे पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और मरी में नवाज शरीफ की रहाइशगाह पे उन्होंने क़याम किया। और मरी में उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया वहाँ पे और उन्होंने खूब सैर व तफरी भी की और लोगों ने इस चीज़ को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया। बट बाद में फिर मरीम नवाज जो हैं उनकी तरफ से यही बयान सामने आया कि कोई बात नहीं, वो जाहिर है वो नवाज शरीफ के दोस्त भी हैं, अगर वो आ गए हैं और क़याम पजीर हो गए हैं यहाँ पे आके, उन्होंने अगर कुछ दिन गुजार लिए हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। और बात भी सही है, वो मेहमान थे और वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मरी में स्टे किया, नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी थे, तो अच्छी बात है। उन्होंने ये सारा उन्होंने वहाँ पे आए, उन्होंने हमारा मुल्क देखा, हमारे यहाँ के लोगों से मिले और एक अच्छी राय लेके गए। और वही जो सज्जन जंदल है वही अपनी फैमिली के हमरा नवाज शरीफ के पोते की शादी में भी तशरीफ़ लाए चंद घंटों के लिए। और वो स्पेशली अपने पर्सनल तैयारे पे वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे और उन्होंने चंद घंटों के लिए इस तकरीब में शिरकत की अपनी फैमिली के हमरा और नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। जैसा कि नाजरीन, इसके अलावा भी और भी बरतानिया से और भारत के और भी कई बिजनेस टाइकून जो है उन्होंने इसमें शिरकत की। और नाजरीन, इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा, चले ये बात तो हो गई मेहमानों की, ठीक है शादी होती है, मेहमान आते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से वेलकम भी किया जाता है। और जब बाहर से कोई आए ख़ास तौर पे इंडिया, तो ये मामला और सेंसिटिव हो जाता है। हमारी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनको सिक्योरिटी दे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या कोई पर्सनल दे, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा एक और बड़ी जो इस शादी में अहम बात सामने आई वो ये है कि कैप्टन सफदर वो कहीं भी इस शादी में उस तरह से पुरजोश तरीके से नज़र नहीं आए। जैसे कि जो न्यू कपल था उनके साथ भी उन्होंने कोई तस्वीरें नहीं बनाई और उनकी अपने बच्चों के साथ भी कोई तस्वीर नहीं बनी, बल्कि वो आम मेहमानों के साथ एक अलग थलग जगह पे बैठे हुए नज़र आए और कोई ख़ास उनका रद्द अमल जो है वो इस शादी में सामने नहीं आया। हालांकि देखा जाए तो ये शादी जो है ये कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि जहाँ पे यादगार तस्वीरें बनती हैं और सबके साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके तस्वीरें बनाई जाती हैं। लेकिन जो कैप्टन सफदर हैं उनको कहीं भी नहीं दिखाया गया, इवन ना उनके बच्चों के साथ, और सबसे बढ़ के कि उनकी अपनी बीवी मरीम नवाज जो कि जाने महफिल थी और पूरी तवज्जो बनी हुई थी पूरी महफिल की और बड़ी हसीन लग रही थी। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैं उनकी ड्रेसिंग को बहुत पसंद करती हूँ, बट मैं उनकी कॉपी भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की ड्रेसिंग जो होती है उनकी। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि वो कोई शक वाली बात नहीं है इसमें कि वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, हसीन लग रही थी और बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी संवरी थी। और जिस बात को सोशल मीडिया पे अब कहा भी जा रहा है, बहुत से ज़राए जो है उनसे ये भी मालूम हो रहा है कि कैप्टन सफदर और मरीम नवाज जो है इनकी कोई भी तस्वीर नहीं है, कोई ऐसी यादगार तस्वीर, और इस पूरी शादी में उन्होंने इकट्ठे कोई तस्वीर नहीं बनवाई। अब नाजरीन, मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सामने आई है कि शायद मरीम नवाज जो है उन्हें कैप्टन सफदर से कुछ इख्तलाफात हैं, इनके दरमियान थोड़ी सी अनबन हो रही है। खैर वो भी कोई इतना इशू नहीं, हर मियाँ बीवी में हो ही जाती है। लेकिन इसमें नवाज शरीफ के ऊपर एक दफ़ा आपको पता है कि एक हल्की फुल्की सी बात की थी इन्होंने मानसहरा के हवाले से। जैसा कि मानसहरा जो है वो कैप्टन सफदर का अपना इलाका है और वहाँ से मुस्लिम लीग नून को कंफर्म था कि सीट मिलेगी, लेकिन वहाँ से सीट ले गई थी पीटीआई। और बाद में कैप्टन सफदर जो है उन्होंने इस चीज़ की सफाई दी, उन्होंने सबको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे जानबूझ के शेर यानी नवाज शरीफ को हराया गया, उनकी सीट
PTI جو ہے انہوں نے دھاندلی سے وہ سیٹ حاصل کی. واللہ عالم یہ تو چلیں ایک پرانی بات ہوگی، 2024 کے الیکشن کی یہ بات ہے. لیکن ناظرین اس وقت کیونکہ بعد میں کیپٹن صفدر نے کہا بھی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ علاقہ ان کا اپنا ہے. اب ناظرین آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ نواز شریف کے پوتے نے جب ان کا نکاح ہوا شاہی قلعہ لاہور میں، انہوں نے اپنے نکاح کا آغاز بہت خوبصورت طریقے سے کیا، یعنی تلاوت قرآن پاک سے کیا ماشاءاللہ. اور اتنی خوبصورت تلاوت تھی، میں نے سنی تو آپ یقین جانیں کہ میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ سنا. اور بڑا ہی ان کا جو تلاوت کا انداز تھا وہ بہت اچھا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی اس کو وائرل بھی ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے کہ نکاح کے آغاز میں دولہے نے خود تلاوت کی. میں کہہ رہی ہوں یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. لیکن ناظرین فیملی تو ایک ہی ہے. دوسری طرف آپ جنید صفدر جو ہے ان کی شادی کا اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں تو ان کی شادی میں جناب دولہا میاں جو تھے جنید صفدر صاحب، انہوں نے خود بھی بہت گانے گائے کہ وہ تینوں سمجھاواں کی نہیں تیرے بنا لگدا جی. اور مریم نواز نے بڑی خوبصورت، میں کہتی ہوں کہ کمال کا گانا انہوں نے گایا تھا، اور وہ پھر بعد میں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی وائرل ہوئیں، اور بڑی مطلب بہت اچھے ساری پوری فیملی نے گانے گائے، اور تھوڑا سا ہلا گلا بھی ہوا، فن ہوا جو کہ لوگوں نے دیکھا بھی. لیکن ناظرین مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، فیملی تو ایک ہی ہے، بٹ ان میں یہ تضاد کیوں؟ پوتے نے آغاز کیا نکاح کا قرآن پاک کی تلاوت سے، اور جنید صفدر جو ہیں ان کے شادی کے سٹارٹ میں ہی گانے بجانے اور وہ سب جو ہے ہلا گلا نون لیگیوں کا وہ سارا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کے بارے میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.